गाइज वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। क्लास 9th हिंदी का पेपर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आर कोड है, 70 नंबर का पेपर यहाँ पर है और 3 घंटे 15 मिनट में आपको हल करना है। 2024 में अगर आप वार्षिक परीक्षा देने वाले हो क्लास 9 की तो काम करेगा। दोस्तों 2023 में ये पेपर आया था। 2 सेक्शन है, आ और बा। आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि OMR पर आपको गोले फिल करना है, ठीक है। और बा में 50 अंकों के वर्णात्मक प्रश्न है। तो मैं आपको ये पूरा पेपर दिखा देता हूँ। मैंने अभी ये बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व नहीं किए हैं, कुछ प्रश्न लगे हुए हैं जो मैं जल्दी से बता दूंगा। बाकी पूरा सॉल्यूशन अच्छे से मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताना कि आप ये वीडियो कौन से प्रदेश से देख रहे हो, उत्तर प्रदेश से देख रहे हो या मध्य प्रदेश से या राजस्थान से, कहां से, कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो। अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंदुमती प्रथम कौन सी रचना ये पूछा गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। इसके बाद 100 अजान एक सुजान के लेखक नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार श्री चंद्रावली किसकी रचना है। तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। राम भक्ति शाखा के कौन से कवि नहीं है। आलखंड का दूसरा नाम क्या है। आदिकाल का ग्रंथ कौन सा नहीं है। ये सारे प्रश्न पूछे गए। मैं सॉल्यूशन इसका दूंगा आपको जल्दी, लेकिन पहले मैं पेपर आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ज्यादातर कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं कि जल्दी से आप पेपर प्रोवाइड कराइए हिंदी क्लास 9 का। तो अब पहुंच गए हम नेक्स्ट पेज पे। कृष्ण भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। उत्साह होता है। इसके बाद देख रूप लोचन ललचाने हर्षे जनु निधि परिधाने में कौन सा रस है। इसके बाद के की रव नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है। महापुरुष का समास विग्रह पूछा गया है। उसका विद्यालय कहाँ, इसमें विराम चिन्ह कहाँ पर लगेगा। इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा, कौन सा लगेगा, ठीक है। तो प्रश्नवाचक लगेगा ना, पूछ रहा है प्रश्न कहाँ है। माथे का तद्भव मत्सक हो गया। आकाश का विलोम पाताल। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। जो ऑप्शन करेक्ट हो OMR शीट पे ABCD या 1 2 3 4 जैसे भी दिए हों ऑप्शन, उसी हिसाब से आप ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से अपना गोला फिल करना, ठीक है, बॉल फिल करना। इसके बाद नयनम का संधि पूछा गया और ये चतुर्थी विभक्ति संस्कृत व्याकरण का है। अब यहाँ पे देखो खंड बा में जो लिखने वाले प्रश्न हैं उसमें दोस्तों गद्यांश दिए हैं 2 और इनके नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। किसी एक गद्यांश को जो आपको अच्छे से आता हो गद्यांश, उसी का उत्तर देना, ठीक है। तो ये एक गद्यांश है। इसमें प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ पूछा गया, रेखांकित अंश की व्याख्या और माँ बाप ने क्या नहीं देखा। अगर ये आता है तो ठीक है, वरना एक और ये गद्यांश दिया है खा वाला, इसको कर लेना। इसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश क्या होता है, जो कि अंडरलाइन पोर्शन होता है। जैसे यहाँ पर इतना ये अंडरलाइन है तो इस जितना अंडरलाइन है उसकी व्याख्या पूछी जाती है एक प्रश्न में, यहाँ पर देखो। और इसके बाद अगम अगोचर तथा अपार देव की लीला कहाँ व्याप्त है, तो ये आप पढ़ोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और 22वां क्या है कि 2 पद्यांश दिए हैं कविता के अंश, किसी एक को आपको सॉल्व करना है। उसके नीचे दिए जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करना है। इसी तरह से देखो अगर ऊपर वाला पद्यांश नहीं आता, ये वाला नहीं आता, तो फिर आप ये नेक्स्ट नीचे वाला ये कर सकते हो। ये जो आगे दिया हुआ है खा वाला, अथवा करके जो खा वाला दिया है, के नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हो, ठीक है। इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हो। इसके बाद संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। संदर्भ सहित मतलब पाठ का नाम लिखना है और अपने शब्दों में हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये 2 गद्यांश दिए हैं, या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक करो पहले वाले का, या फिर दूसरे वाले का आप कर सकते हैं। किसी एक का करना जो सा भी आपको ढंग से आता हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी भी मॉडल पेपर्स जल्दी अपलोड होने वाले हैं। आपको यहाँ पर मॉडल पेपर्स लगातार मिलते रहेंगे। अलग अलग कोड के पेपर, A कोड, B कोड, R कोड, सभी कोड के पेपर मिलने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लो। अब संस्कृत का संदर्भ सहित अनुवाद लिखने के बाद किसी एक श्लोक का 2 श्लोक दिए होंगे, किसी एक का श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर 2 श्लोक दिए हुए हैं। एक तो यहाँ से सत्यव्रत से लेकर प्रपन्ना तक, और अगर ये नहीं आता तो अथवा में यहाँ से ये दूसरे वाले श्लोक का आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे, ठीक है। पाठ का नाम और अनुवाद करना है। इसके बाद देखो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का शीर्षक की उपयुक्तता को अपने विचार प्रकट करना है। नहीं आता ये वाला तो दीपदान एकांकी की प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण करना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जीवन परिचय पूछे गए हैं। एक लेखक का जीवन परिचय, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या काका कालेलकर में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखना है, ठीक है। 2 रचनाओं के नाम आपको लिखना है।
अब एक कवि में कबीरदास, मीराबाई या फिर रहीम में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी दो दो रचनाओं के नाम लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है कि अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। प्रश्न संख्या 27 है कि किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये प्रश्न आपके संस्कृत पाठ पर आधारित होंगे। दो मुहावरों एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए उसका वाक्य प्रयोग करना है। ईद का चांद होना, आतों आत उठा लेना, अंत भला तो सब भला, अक्ल बड़ी या भैंस। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि दो शब्दों का संस्कृत में, दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। और वाक्य क्या है? वाक्य हम बालक पुस्तक पढ़ेंगे, राम पुस्तक पढ़ता है, राम कृष्ण बड़े महात्मा थे, हरि ने कार्य किया, यह भौतिक सुख नहीं चाहता। इसके बाद अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को कैसे आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे? तो ये एप्लीकेशन पूछा गया। नहीं आता तो प्रधानाचार्य को आकस्मिक अवकाश है तो एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिनमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो, 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र हिंदी क्लास 9th का समाप्त होता है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करके ज़रूर जाना। आपके एनुअल एग्ज़ाम में, वार्षिक परीक्षा 2024 में अगर आप देने वाले हो तो आपके लिए काम करेगा। 2023 में भी अगर आप दोगे तो भी काम करेगा। साथ ही साथ ये मॉडल पेपर है, आप इसको सॉल्व ज़रूर करना। सॉल्यूशन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करो कि पूरा सॉल्यूशन आपको कॉपी पेन के साथ चाहिए, कट टू कट, तो वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल।